हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। परमेश्वर महान है और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। आइए प्रियो, हम उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्वामी, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्तुति करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा दया के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सौभाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। दिन भर आपने संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में प्रभु आपने अपने दासों और दासियों की सहायता की पिता, और पवित्र आत्मा जी आपने अगुवाई की, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, जो भी वचन बोया गया आपके दास दासियों के द्वारा आज पिता, वो लोगों के हृदय में उगने पाए प्रभु जी। हालेलुया। लोगों को जीवन मिले प्यारे पिता। इस समय जितने भाई बहन वचन सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, आपको जानने पाएँ, पहचानने पाएँ, और आपका प्रेम प्रभु जी हम सबको हिम्मत और सामर्थ्य दे। प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप ही हम सबकी अगुवाई कीजिएगा, वचन सिखाइएगा प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु के वचन में जाने से पहले एक भजन गाएंगे, और ये हमारे गीत की किताब में 103 नंबर भजन है। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्गीय सिय्योन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। हालेलुया। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को, स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को, स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, मेरे मन की आशा है। सच्चा चरवाहा मेरा रक्षक तू, तेरे पीछे हो लूँगा मैं। सच्चा चरवाहा मेरा रक्षक तू, तेरे पीछे हो लूँगा मैं। हरी चराइयों में मुझे बिठाता, जल के पास ले चलता है। हरी चराइयों में मुझे बिठाता, जल के पास ले चलता है। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को, स्वर्ग देश में तुझे सिय्योन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना,
मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। हालेलुया। आइए प्रिय, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और भजन संहिता 121 के कुछ वचन पढ़ेंगे। हम देखते हैं इन दिनों में जो लोग हैं, सारी दुनिया के अंदर भय तो व्याप्त है ही, परंतु वो भय विश्वासियों के अंदर भी बड़ी गहराई तक पहुंचा हुआ है। बहुत से लोग निराश हो चुके हैं संगति ना मिलने के कारण। और संगति ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलती है संगति। उनके मन के अंदर भय है कि कहीं ये समस्या जो फैल रही है दुनिया के अंदर, ये मुझे भी ना लग जाए और मेरे प्राण ना चले जाएं। इसलिए अपने प्राणों के बचाने के लिए पूरा यत्न करते हैं लोग, विश्वासी लोग। प्रियो सुन लीजिएगा, आप लोग वचन सुनने वाले लोग हैं। वचन में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, जो अपने प्राणों को बचाएगा उसे खोएगा, और जो अपने प्राणों को मेरे लिए खोएगा वो उसे बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर हम जब देखते हैं, बड़ा अद्भुत वायदा और बड़ा अद्भुत बात लिखी है। परमेश्वर के वचन जो दुनिया के लोगों के लिए बिल्कुल उल्टे होंगे, उल्टे लगते हैं उन्हें, और विश्वासियों को भी जो दुनिया के द्वारा प्रभावित हैं, परंतु जो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रभावित हैं, प्रभु को जानते हैं, किसी मौत से नहीं डरते, किसी कोरोना से नहीं डरते, किसी कोविड-19 से नहीं डरते। परमेश्वर का भय उनके अंदर है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा उनके जीवन के अंदर है। आइए देखें प्रभु के वचन में भजन संहिता 121 और पहला वचन देखेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सवाल है यहाँ पर। प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर। जब विशाल पर्वतों को हम देखते हैं तो हमारे जो मन में बड़ी घबराहट होती है। बड़े बड़े विशाल पहाड़, पर्वत, ये पर्वत जो है दिखाते हैं हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारे जीवन की परेशानियों को, तनाव को, चिंता को, ये सारी चीज़ों को दिखाते हैं। जब मैं समस्या में हूँगा, प्रभु का दास इधर कहता है, तो मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? किसके पास जाऊँ? क्या समस्या में मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाऊं? कहीं ये कोविड-19 मुझे लग ना जाए, ये वायरस लग ना जाए। क्या दरवाजे के अंदर प्रियो मृत्यु नहीं आएगी? आएगी अवश्य। इसलिए अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिएगा, परमेश्वर पे पूर्ण भरोसा रखिएगा। प्रभु का वचन देखिए आगे कहता है प्रभु का दास कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। अब आप समझे सहायता कहाँ से मिलेगी? समस्या में है तो सहायक है, परेशानी में है तो रक्षक है, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो वचन 5 भी पढ़ेंगे, फिर आगे चलते हैं। किसी दिन इस पूरा भजन संहिता के ऊपर मनन करेंगे, परंतु हम कुछ और वचन लेने जा रहे हैं। यहाँ 5 वचन में लिखा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। प्रियो, क्या जब यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है, तो क्या फिर भी भय है? फिर भी चिंता है? फिर भी डर है? इसका मतलब एक बौद्धिक तौर से हमने दिमाग में तो मान लिया, परंतु आत्मा में वो वचन उतरा नहीं कि यहोवा तेरा रक्षक है। पूरा भरोसा हुआ नहीं है परमेश्वर पर। पूर्णतया से जब हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, तो हम उसे विश्वास योग्य साबित करते हैं कि विश्वास योग्य है वो, क्योंकि जीवन का पूरा भरोसा मैंने परमेश्वर पर कर लिया। जीऊं या मरूं, संत पौलुस की तरह कहूँगा कि अगर मैं जीवित हूँ तो मसीह, जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। कितने लोग तो डर गए। जांचिएगा अपने अपने जीवनों को। बाद में जब ये सारी चीज़ें चले जाएंगी, फिर सोचिएगा कि हुआ क्या था। ये अचानक आंधी आई और मैं बिल्कुल उड़ गया। परमेश्वर की कृपा से बचा हुआ हूँ।
परंतु अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके तो मैं उड़ ही गया। ये बाद में पता चलेगा बहुत से लोगों को, जो लोग इस समय छुपे हुए हैं अपने घरों के अंदर डर के मारे। प्रियो, सारी दुनिया के काम करते हैं, आराधना प्रार्थना नहीं, उसी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये हो सकता है विचार शैतान ने डाल दिया। परंतु परमेश्वर हमारा रक्षक है। हम सब जितने वचन सुन रहे हैं, सब जब इस वचन पर भरोसा करते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मैं तो इस वचन पर पूर्णतया से विश्वास करता हूँ। मेरी रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर है, और भूतकाल में मेरा अनुभव भी परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छा रहा। अनेकों बार उसने बचाया, उसने हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, वो चूकता नहीं है। आइए थोड़ा और देखें प्रभु के वचन में। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और 3 वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर वचन में लिखा है 3 वचन में, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम परमेश्वर ने किए हैं। दुष्ट शैतान से भी और समस्याओं से भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, वायदा है उसका। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। बहुत जगह प्रभु के वचन के अंदर जब अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमेशा प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मत डर, मैं तेरा रक्षक हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्या प्रियो, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करके, पूर्णतया विश्वास करके उसको विश्वास योग्य साबित करते हैं, या उसके ऊपर विश्वास ना रख के अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास रख के उसको निकम्मा साबित करते हैं? क्या परमेश्वर आपके जीवन में निकम्मा है जो उस पर विश्वास नहीं करते, या उसको विश्वास योग्य साबित करते हैं उस पर पूर्ण विश्वास करके? हालेलुया। ये हमें अपने जीवन में जांचना है, ये हमें देखना है कि हमारा जीवन में कितना भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है, जो सारी सृष्टि को संभालता है। प्रभु का धन्यवाद। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और 6 वचन भी पढ़ेंगे। जल्दी से कुछ वचनों पर मनन कर रहे हैं हम, ज़्यादा इतना मनन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु देख रहे हैं थोड़ा। 31 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। लिखा वचन के अंदर, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और न छोड़ेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि तू हियाव बांध, हिम्मत रख। बहुत से लोगों से जब मैं मिलता हूँ, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन में कोई चैन उन्हें है नहीं। बीमारियों के कारण भी हो सकता है, दुष्ट आत्माओं के कारण भी हो सकता है, और आर्थिक तंगी के कारण भी है, जो इन दिनों में लोगों को झेलनी पड़ रही है। प्रभु का वचन कहता है कि हियाव बांध, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु कहता है, शेर और उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, परंतु मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रियो, इतना वचन भरा हुआ है, बस हम मनन नहीं करते। पढ़ते हैं तो पढ़ लिए और चले गए, परंतु ये नहीं समझा ये वचन, प्रभु का वचन, यानी प्रभु मुझसे क्या बात कर रहे हैं आपसे। प्रियो, जो आप सुन रहे हैं, प्रभु कहता है हियाव बांध। हालेलुया, हिम्मत बांध, मैं हूं तेरे साथ, दृढ़ हो जा। प्रभु कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। यहां वचन में लिखा ना कि मैं, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। दुनिया धोखा दे तो दे, बहुत से लोग धोखा खाए बैठे हैं, बहुत से लोग छोड़ें तो छोड़ें, परंतु एक है जो ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा, वो है मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। उसके वायदों पे क्या हम विश्वास कर सकते हैं? अपने जीवनों को जांचिएगा, क्या आप इन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूँ?
मैं तुझे संभालूंगा, हिया बांध, हिम्मत बांध, दृढ़ हो जा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो, उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए एक और वचन पढ़ते हैं, यशाया 41 का 10 वचन पढ़ेंगे। यशाया 41 अध्याय और उसका 10 वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, सुनिएगा थोड़ा। यहाँ वचन में लिखा है 10वें वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और आगे लिखा, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, धन्यवाद। ये वचन पढ़ेंगे हम, यशाया 41 का 10 और 10 वचन अभी हमने पढ़ा भी है, फिर दोबारा से पढ़ेंगे। लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर की स्तुति हो। अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है, उसका प्रेम अतुल्य प्रेम है। वो हमारे हर चीज की देख रेख करता है। इसलिए प्रियो, जो हम देखते हैं ना, ये हमारे साथ नहीं जाएगा, पर जो नहीं देखते हम उसके साथ जाएंगे और वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, जिसका प्यार, जिसकी खूबियाँ, जिसके गुण बयान से बाहर है, जिसके बारे में जानना भी असंभव है, उस तक पहुँच भी असंभव है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुँच उस तक हुई है। और परमेश्वर ने खुद हमसे प्रेम करके अपने आप को प्रकट किया है और ये वचन दिए हैं कि सुन, मैं तेरी सहायता करूँगा, मत डर, मत डर, मत डर। आप गूगल करिएगा, लिखिएगा गूगल पे कि बाइबल में कितनी बार लिखा है कि मत डर। हालेलुया। फिर आप हैरान रह जाएंगे संख्या देख करके। यहाँ वचन में कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या आपको इस बात का एहसास है प्रियो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ये सारी कायनात ब्रह्मांड जिसने बनाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे संग है। गीत गाते ना हम, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान हमारे संग संग है। हालेलुया। हम कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, वो कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ, मत डर। हालेलुया। फिर भी कई लोग उस पर भरोसा ना करने के कारण भयभीत रहते हैं। वो आपके हर समय साथ है। वचन में आगे लिखा है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा और तुझे संभाले रहूँगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। एक और वचन देखेंगे, फिर समाप्ति की तरफ जाएंगे। भजन संहिता 32 का 7 वचन देखेंगे, फिर हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। भजन संहिता 32 और उसका 7वां वचन देखेंगे। 7वें वचन में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है। क्या आप कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनादिकाल का परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह को, या ऐसा कह सकते हैं जो यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर आया मुझे बचाने को, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। उसके विषय में लिखा है, वो कहता कि यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। जिस समय संकट, मुसीबत, समस्याएं आती हैं, थोड़ा बैठिएगा प्रभु के चरणों में और गा के देखिएगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और जिस समय सारे सुख सुविधा, सारी चीज़ें हैं आपके पास,
फिर आप इस भजन को गाइएगा। दोनों समय आपका भजन गाने का एहसास बिल्कुल फ़र्क होगा। एक तो खाना जो है उसका स्वाद और उसकी कीमत, उसका महत्व कब पता चलता है, जिस समय व्यक्ति भूखा हो। और एक व्यक्ति खाया पिया सब कुछ है, उसे अच्छे से अच्छा खाना भी नहीं अच्छा लगेगा। तो प्रियो, जब संकट है, जब परेशानी है, जब समस्या है, भय व्याप्त है, तो प्रभु के चरणों में आइए और आराधना करिए प्रभु की। छुटकारे के गीतों से वो हमारी रक्षा करता है। यहाँ लिखा वचन के अंदर, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। थोड़ा गा के तो देखिए आराधना के गीत, थोड़ा बोल के तो देखिए, प्रभु तू मेरा रक्षक है। जैसा भी हमने गाया, मेरा रक्षक तू। प्रभु का धन्यवाद। स्वर्ग देश में तुझे देखने, उसमें हमने गाया मेरा रक्षक तू। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसके अद्भुत वायदों के लिए। और ये वायदे उसने हमारे अंदर खूबियां देख करके नहीं किए, हमारे अंदर जो अच्छाई देख करके नहीं किए, परंतु ये वायदे उसके प्रेम का एक नमूना है, प्रेम का चिन्ह है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। आइए हम उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा मेरे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिता। हालेलुया। उस रक्षा सुरक्षा के लिए जो आपने मुहैया कराई, उस प्रबंध के लिए जो आपने मुहैया कराया, उस प्रेम के लिए जो आपने हम सब पापियों से किया। धन्यवाद पिता आपके अद्भुत प्रेम के लिए। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे मुक्तिदाता हैं, आप हमारे पूर्ति करता हैं। धन्यवाद पिता। प्रभु आपके विषय में बखान असीमित है पिता, बयान से बाहर है प्रभु। आपके दया के बारे में बखान करना, आपके प्रेम के, आपके सुरक्षा के बारे में बखान करना वर्णन से बाहर है पिता। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। एक एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के वचन के ऊपर प्रभु जी मनन करते हुए प्रभु आपके वचन पर भरोसा करें प्रभु, आपकी बातों पर भरोसा करने पाएं प्रभु। अविश्वास निकल जाए प्रभु, विश्वास भर दीजिएगा पिता। धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।